بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन. Okay, assalamu alaikum everyone. So today's class agenda is we'll review the pronouns attached to the verb as object. तो ये हमने लास्ट टाइम लर्न किया था और न्यू लेसन में भी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करके फर्दर कुछ एग्जांपल्स लेके कुछ न्यू कुरानिक वर्सेस को कैरी ऑन करके इसी टॉपिक को इंशाल्लाह ये के इन्फोर्स में करूँगा. तो प्रोनाउंस अटैच टू अ वर्ब इन अरेबिक एक्ट एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब्स के अंदर ऑलरेडी प्रोनाउन होते हैं, राइट. वी नो दैट. हमने माजी भी पढ़ा और भी पढ़ा, मालूम भी, फिर उनके मजूल भी देखे. तो जो प्रोनाउन वर्ब के अंदर ऑलरेडी होते हैं वो तो एज अ डूअर होते हैं, ठीक है. वो ये वाले अटैच प्रोनाउन नहीं है जो हम ये इस लिस्ट में देख रहे हैं हम, ठीक है. वो तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वर्ब है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरेबिक में वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, वर्ब बहुत सारी बातें बताता है. याद होगा जब मैंने शुरू किया था, वर्ब आपको एक्शन बताता है, वर्ब आपको टेंस बताता है, वर्ब आपको यही बताता है कि डूअर कौन है. ये इंफॉर्मेशन भी वर्ब का पार्ट होती हैं अरेबिक में. तो वो जो प्रोनाउंस हैं जो पास्ट और प्रेजेंट में ऑलरेडी एडेड हैं एट द एंड, वो है डूअर, ठीक है. अच्छा, ये जो हम प्रोनाउन की आज बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में बात की थी हमने, ये जब उन वर्ब्स के साथ हम ऐड करेंगे तो ये ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोनाउन ऐड होंगे, क्योंकि वो जो प्रोनाउन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो तो डूअर्स हैं. अगर कोई एक्सटर्नल डूअर नहीं है, लाइक अगर कोई रफा स्टेटस में कोई इसम नहीं है, तो वो तो डूअर का रोल प्ले कर रहे हैं. ये भी जब हम उनमें ऐड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे. तो ये क्या बन जाएंगे? ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे. ये उन पे उनके साथ ऐड हो सकते हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंस है एग्जिस्टिंग में और इसमें. तो प्रोनाउन अटैच टू अ वर्ब इन अरेबिक एक्ट एज अ डायरेक्ट. तो अभी हम इन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं जो भी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाए हैं, ठीक है. जो ऑलरेडी उसके साथ मौजूद हैं वो तो डूअर हैं, वो तो सब्जेक्ट हैं, ठीक है. लेकिन ये जब हम ऐड करेंगे ये वाले इस लिस्ट में किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ब में विद एग्जिस्टिंग डूअर, वो फिर ये वाले फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट होंगे फिर. दे इंडिकेट हु और व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है ना. कौन, यानी कि रिसीवर कौन, वर्ब का एक्शन जो है वो किस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो ये रिसीवर्स हैं. और जो पास्ट और प्रेजेंट के एग्जिस्टिंग या बिल्ट इन कह लें आप उसको, या एडिड प्रोनाउंस हैं, वो तो बेसिकली एक्टर हैं या डूअर हैं वो तो, ठीक है ना. वो सब्जेक्ट हैं. ये अगेन लास्ट स्लाइड जस्ट टू रीइंफोर्स कि ये जो हैं प्रोनाउन, ये वाले तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वर्ब हैं और ये डूअर हैं, ठीक है. लाइक फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना. ये जो फॉर्म दिखाई है अलग से, ऐसी अलग से दिखाई है कंपैरिजन के लिए, बट बेसिकली ये सारे के सारे पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस हैं, ठीक है. और क्योंकि ये डूअर हैं तो डूअर क्या होता है, डूअर हम जानते हैं डूअर मरफू होता है, रफा. तो ये तो इनका स्टेटस रफा होता है क्योंकि ये डूअर हैं. ये पास्ट टेंस के साथ होते हैं. दे कैन ओनली बी अटैच विद द पास्ट टेंस. तो इनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है. या फिर उससे कंफ्यूज नहीं करना है अलग, या फ़ालू या फ़ालानी. अब ये फ़ालानी में जो है यहाँ पे डूअर ये रहा अलिफ, ये डूअर है, ये तो रहेगा रहेगा. हम बात कर रहे हैं इसके साथ एक और प्रोनाउन अटैच करने की जो कि एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसकी बात हो रही है. तो ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर, ये तो बिल्ट इन है समझ लें आप, ठीक है ना. और ये तो आपका डूअर है या सब्जेक्ट है. जो इसके अलावा एडिशनल अगर प्रोनाउन हम अटैच करेंगे किसी मुदारे में या पास्ट में, वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है. और वो नस्ब स्टेटस में होगा. तो इस डूअर से कंफ्यूज नहीं करना है इसको आपने. डूअर तो रहेंगे, डूअर ऑन टॉप ऑफ डूअर्स वी आर एडिंग एडिशनल प्रोनाउन या दिस प्रोनाउन फ्रॉम दिस लिस्ट. ये वी ऑलरेडी नो दैट दे कैन बी अटैच विद नाउन वर्ब एंड पार्टिकल. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने कि नाउन के साथ जब भी अटैच होते हैं तो ये मजरूर होते हैं क्योंकि मुदाफिला ही होते हैं. प्रीपोजिशन या हर्जर से अटैच होते हैं तो भी मजरूर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये हर्जर के बाद आ रहे हैं. इन्ना या उसके सिस्टर से अटैच होते हैं तो ये इस्मो इन्ना होते हैं और इस्मो इन्ना मंसूब होता है. और वर्ब से जब ये अटैच होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट या मफूल हमेशा मंसूब होता है, ठीक है. तो ये चार वो केसेस हैं जो पिछली प्रीवियस स्लाइड में मैंने कवर किए. क्या करते हैं आज हम मुख्तलिफ इसके अंदर वो लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा देखिए, इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या किया है
ये मैंने पूरा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं फ़ाला, पहले पास्ट के साथ देखेंगे इसको और फिर हम प्रेजेंट के साथ। तो देखिए फ़ाला हमारा टेम्पलेट स्केल है, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना, ठीक है। अब इसमें आप देखें ये जो डूअर्स ऑलरेडी ये ऐड हो रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये तो डूअर हैं। ये जो प्रोनाउन है ये सबके सब डूअर हैं, ये सिर्फ पास्ट टेंस के साथ आते हैं। तो ये मेन वर्ब है आपकी फ़ाला, ये जो अटैच हुए हैं ये डूअर हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये आपके वाले प्रोनाउन नहीं, अटैच प्रोनाउन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये वाले हैं। ये जो है बेसिकली ये सबके सब टू एज अ डूअर हैं। अच्छा, इनके साथ अब इस स्टेटस में, लाइक इस शक्ल में, ये वाली जो शक्ल है, इस शक्ल में अगर हम इनके साथ इनको ऐड करें, अब ये एक लाइक फाला के साथ ये भी ऐड हो सकता है, फाला के साथ ये भी ऐड हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ फाला के साथ सिर्फ ये हु ऐड होगा भाई, ये तो सब प्रोनाउन है ना, लाइक डिपेंड अपॉन द यूसेज, राइट। तो फाला के साथ ये 14 के 14 कोई सा भी ऐड हो सकता है। इसी तरह फाला इस वाले के साथ कोई सा भी 14 प्रोनाउन ऐड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस, राइट। तो एक फाला के साथ आप कुछ भी ऐड कर दें, लाइक ये वाला ऐड कर दें, ये वाला, ये सारे के सारे, ये 14 बेसिकली इनकी बात हो रही है, ठीक है। लेट्स से अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चले पहले फाला का ले लें। तो फाला की मीनिंग क्या है? जस्ट फाला, He did. ही डिड, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ ही डिड इट, तो नॉर्मली ये हा अगर वो फेमिनिन है, लेट्स से इट फेमिनिन है, तो ये ही या हा जो है वो शी या इट की मीनिंग भी देता है, ठीक है ना। इट की मीनिंग भी इसकी होती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या किसी सॉरी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको हम इट कह सकते हैं। तो अगर फाला के साथ मैं बोलूँ कि ही डिड इट, अभी तो खैर ये थोड़ा सेंटेंस क्लियर नहीं बना, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, तो फाला मीन्स ही डिड, तो हम वी वांट से ही डिड इट, तो वी बोलेंगे फ़अलहा, तो हा इसमें आप ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा फ़अलहा, ठीक है। जैसे इसको इस तरह ले लें, मैं थोड़ी अच्छी एग्जांपल नसरा ले लें, नसरा। नसरा मीन्स बताइए। He helped. ही हेल्प, अब मैं कहना चाहता हूँ कि ही हेल्प मी, ठीक है। नसरानी हो जाएगा फिर वो। नसरा नी, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं, यहाँ हम नी लेंगे, वर्ब के साथ ये नी बन जाता है, आई, तो आई के लिए बेसिकली ये है नी, ठीक है ना, और ये है वी। तो नसरा प्लस नी विल बिकम नसरा नी, ठीक है। अब जो इसके अंदर बिल्ट इन डूअर है वो तो है आपका डूअर, सॉरी बिल्ट इन प्रोनाउन वो तो डूअर है ही, ये हमने अलग से अटैच प्रोनाउन ऐड किया, तो ये बन गया ही हेल्प्ड मी, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, ये इसम या हर्फ के साथ तो हम या ऐड करते हैं आई के लिए, लेकिन वर्ब जब के साथ जब हम ये अटैच प्रोनाउन ऐड करते हैं तो मैंने कहा कि भाई हम नी ऐड करते हैं। तो उसकी वजह ये है, इस नून को बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा, नून नून विकाया, नूनुल विकाया, और इंग्लिश में कहते हैं नून ऑफ प्रोटेक्शन। अब नाउ ये क्या प्रोटेक्ट कर रहा है इसको देख लेते हैं अभी, ठीक। तो ये प्रिजर्व कर रहा है ये फतहा, ठीक है। नून ऑफ प्रोटेक्शन या नूनुल वकाया बोलते हैं इसको, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है इस फतह को, क्योंकि अगर हम ये नून ऐड ना करें, नूनुल वकाया, तो देखें ना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर नसवारी। इट वुड बी हार्ड टू नो व्हाट इज दिस, ठीक है, ये बन जाएगा नसवारी। तो वर्ब के साथ ये नूनुल विकाया, ये नून ऑफ प्रोटेक्शन इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व द हरका ऑन द लास्ट लेटर, जो भी हरकत है उसके ऊपर, उसको हम बेसिकली प्रिजर्व करना चाहते हैं। और उसकी नंबर टू एक वजह उसकी एक और है, वो शायद मैंने हल्का सा टच किया था लास्ट टाइम, बट पास्ट टेंस जो है ना वो मबनी होता है। पास्ट टेंस की पूरी फॉर्म ये मबनी होती है। मबनी मीन्स दे डोंट चेंज एट ऑल। तो लाइक फ़ाला हमेशा फ़ाला रहेगा, नसरा हमेशा नसरा रहेगा, नसरा से नसरी नसरी नहीं बनेगा, ठीक है। ये मबनी होते हैं, नॉन डिक्लाइनेबल, जिस तरह के इसम इसम होता है रफ़ा नसब जर, थ्री स्टेटसेस होते हैं, और कुछ इसम मबनी होते हैं, कुछ गैर मुनसरिफ होते हैं। तो ये पास्ट टेंस मबनी होता है, यानी कि ये फ़ाला किसी भी स्टेटस में आए, ये चाहे रफ़ा में आए, नसब में आए, या इसका एक थर्ड स्टेटस और होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमेशा फ़ाला ही रहेगा, इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। तो अगर इस तरह से अगर हम या लगा देंगे तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो वी ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट दैट, वी वांट टू कीप इट सेम बिकॉज इट्स मबनी, एंड प्लस इट वुड हार्ड टू अंडरस्टैंड एज वेल इफ अगर हम उसको नून ना लगाएं, ऐड ना करें, तो ये कसर आएगी फिर यहाँ पे, फिर आप पढ़ना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो ठीक है, तो ये कहलाता है नूनुल विकाया या नून ऑफ प्रोटेक्शन।
तो इसलिए ये नून आई के साथ ऐड होता है। ठीक है, so let me clear that so we can make more space here। तो ये हो गई एक एग्जांपल, सीधा ये मतलब हेल्प वाली एग्जांपल अच्छी है, इसी के अंदर बनाते हैं पास्ट के साथ। अच्छा, ये तो हो गया ही हेल्प। अब मैं बोलूँ अगर यू हेल्प्ड अस, चले बताइए, यू हेल्प्ड अस। नसरा तो मेन वर्ब है, नसारा, बट मैं कह रहा हूँ यू हेल्प्ड अस। तो पहले नसरा से आपने निकालना है यू हेल्प्ड। अब यू हेल्प कौन सा वाला होता है? यू नसरा। मैस्कुलिन, यू मैस्कुलिन। नसरा का। ना ना, वो यही कंफ्यूज कर रहा है ना देखें, यही तो कंफ्यूजन है, इसको दूर करें। ये का जो आप लगा रहे हो ना, ये का तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी हम्म, पहले डूअर तो लगाओ, नसरा मीन्स ही हेल्प्ड, मैं कह रहा हूँ यू हेल्प्ड। तो यू ओ, क्या होता है? फालता, यू बात। डिड, नसरता, यू हेल्प्ड। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नसरता। नसरता नहीं, नसरता तो हो गया यू हेल्प्ड। मैं कह रहा हूँ यू हेल्प्ड, न, यू हेल्प्ड न, अस, यू हेल्प्ड अस। नसरतना। नसरतना, एग्जैक्टली। तो नसरता वह है आपका यू हेल्प्ड प्लस ना। अलग से चाहे तो इस तरह करके लिख लें, आपने अलग से इसको ऐड करना है। ये जो है ना, ये यू हेल्प्ड, इससे कंफ्यूज नहीं करें, ये तो डूअर था। ठीक है, का जो है ये का ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यू हेल्प्ड अस। अब देखें, यू हेल्प अस, ये जो यू हेल्प है, ये तो ये वाला जो यू है, ये तो वर्ब का पार्ट है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो पीछे भी देखा था, तो ये मैंने कहा था कि देखें, ये रहा नसर था, ये है ना यू, ये वाला प्रोनाउन, ये तो सब डुअर हैं, ये तो पास्ट के साथ ऑलरेडी होते हैं। ठीक है ना, ये तो पास्ट में मौजूद हैं, जैसे कि ये मैंने देखें इसमें लिखा हुआ है पूरा क्लियर। देखें, फ़ाला फ़ाला ये तमाम ऐड कर रहे हैं, ये रहा फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना, ये तो पास्ट टेंस का हिस्सा हैं, और ये सब डुअर हैं। तो अगर मैं बोलूँ फ़ालता, इट मीन्स यू डिड। अगर मैं बोलूँ नसरता, इट मीन्स यू हेल्प्ड। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ खलकता, यू क्रिएटेड, नहीं जालता, यू मेड। ठीक है ना, तो वो तो आपका सब्जेक्ट है, डुअर है। तो उसको उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है, वो तो आपको वर्ब के साथ आपको लेना ही लेना है, वो तो वर्ब का पार्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, प्रोनाउन ऐड कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एज अ ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन ऐड हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की शक्ल में जब होगा ऐड, तो वो फिर वो इस वाली फॉर्म में होगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म होगी फिर वो। क्लियर? तो इसको जो है वो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करें, जो एग्जिस्टिंग डुअर है, डुअर से कंफ्यूज नहीं करना है आपने। तो यू हेल्प्ड अस, तो अब पहले तो आप यू हेल्प बताएं कि यू हेल्प, अब यू हेल्प आपका पास्ट है, तो नसरता इज यू हेल्प, नसरता। ठीक है ना, तो नसरता प्लस ना, अस मीन्स ना, तो नसरता ना, यू हेल्प अस। और फिर आपको पता है कि ये नून जो है वो ज्वाइन हो जाता है, राइट। तो आपने फिर ज्वाइन करके लिखना है इसको, नसरता ना, आपको इस तरह मिलेगा। नून जो है वो ज्वाइंट हो जाता है, ये नॉटी लेटर नहीं है। कुछ लेटर जो है ज्वाइन नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लेटर ज्वाइन हो जाते हैं प्रीवियस लेटर के साथ। नसर तना, इसका मतलब है यू हेल्प। अब ये आपको पहचानना, देखिए ये नसर तना ये मिला के लिखा हुआ है, लेकिन यू शुड नो नाउ। अब ये आपकी इतनी पहचान होनी चाहिए कि नसरता से आप पहचान लें कि नसरता पास्ट टेंस है, और नसरता ये ता बता रहा है आपको, ये यू मैस्कुलिन है, नसर तना। ठीक है, और ना बता रहा है आपको ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका अटैच प्रोनाउन है। तो यू हेल्प्ड अस, इस तरह से आपने पकड़ना है। ठीक है, अगेन मैं बोलूँ अगर यू हेल्प्ड अस, बट लेकिन अब जो यू है वो फेमिनिन है। ठीक है, यू फेमिनिन हेल्प्ड अस, क्या बनेगा? नसरतीना। नसरतीना। ठीक है ना, अब पहले तो नसरती यू फेमिनिन हेल्प, तो वो बन गया आपका फ़ालती, नसरती। ठीक है, और फिर अस, अस आपका अटैच प्रोनाउन है जो आपका ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। तो अस हमारा एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो नसरतीना, नसरतीना, और नून अटैच हो जाता है प्रीवियस लेटर के साथ, तो आप इस तरह से उसको अटैच करेंगे। नसरतीना मीन्स यू फेमिनिन हेल्प अस। ठीक है, अगेन लेट्स से वी हेल्प्ड देम, देम इज मैस्कुलिन, वी हेल्प देम। नसरना, नसरना हुम। यस एग्जैक्टली, तो पहले तो आपने फाइंड करें वी हेल्प्ड। अब वी हेल्प हमने क्या पढ़ा था? वी हेल्प पढ़ा था हमने नस फालना, नसरना। ठीक है, तो नसरना। नसरना तो हो गया वी हेल्प। ये था
ये तो वर्ब आपका पास्ट है, नसरना। ठीक है ना, ये डूअर है, ये वाला जो है ये डूअर है, ये वाला ना नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत होइए, ये फ़ाल ना देंगे, फ़ाल ना, नसरना, ये वाला ना है। तो इसका मतलब हो गया वी हेल्प्ड। नाउ प्लस अब हमने ऐड करना है इसमें दे मैस्कुलिन हुम। तो ये बन गया नसरना हुम। अब ये हा जो है अटैच नहीं होगा अलिफ के साथ, क्योंकि अलिफ के साथ ये नेक्स्ट लेटर अटैच नहीं होता। तो ये इस तरह लिखा जाएगा नसरना हुम, वी हेल्प देम। तो ये हुम जो है ये अटैच प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, मफूल। ठीक है, नसब स्टेटस में। और ना, ये आपका डुअर है, सब्जेक्ट। तो वी हेल्प देम, नसरना हुम। लेट्स चेंज द वर्ब खलqa। खलqa मीन्स ही क्रिएटेड, राइट? खलqa मीन्स ही क्रिएटेड। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ ही क्रिएटेड अस। खलकना। खलक़ना, ठीक है, ये फतह रहेगी, फतह को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना, वरना पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। खलqa प्लस ना मीन्स अस, तो खलक़ना। ही ही क्रिएटेड अस, ठीक है ना। ही क्रिएटेड यू ऑल मैस्कुलिन। ही क्रिएटेड यू ऑल मैस्कुलिन। खलककुम। खलक़कुम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, खलक़कुम, बिकॉज कुम जो है ये हमारा ये रहा, यू ऑल मैस्कुलिन, ठीक है। खलक़कुम, ही क्रिएटेड यू ऑल मैस्कुलिन, ठीक है। ही क्रिएटेड यू मैस्कुलिन, यू सिंगुलर खलककुम मैस्कुलिन। नो, ही क्रिएटेड यू सिंगुलर मैस्कुलिन। सिंगुलर। ये खलक खलकका। खलक़का, बिल्कुल ठीक है। ख सॉरी, ये फतह है। खलक़ा का मीन्स यू सिंगुलर मैस्कुलिन, और खलक़ा मीन्स ही क्रिएटेड। तो ही क्रिएटेड यू, यू मैस्कुलिन, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है ना। समझ रहे बात को? जअला, ही मेड, ही मेड अस। जअलना। जअलना, ही मेड इट। जअलहा। जअलहा, हा वो इट की फॉर्म भी ले, अगर ये कोई कोई थिंग है, राइट, तो आप उसको ले सकते हैं। तो जअलहा, अब ये मिले, हा मिल जाता है लाम के साथ, ठीक है ना। तो ये फिर इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा आपको, जअलहा। अब ये हा जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जाला मीन्स ही मेड, तो ही मेड इट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अटैच हो सकते हैं इस शक्ल में। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा। चलिए, तो हमने अभी देख ही लिया ऑलरेडी, लेकिन हाँ, ये थोड़ी ये वो है जअलनाहा। अभी बताइए मुझे, ट्रांसलेशन को देखे बगैर क्या ख्याल है आपका, क्या मतलब है जअलनाहा? क्या हो सकती है ये? वी मेड इट। हाँ, जअलना हा, ठीक है ना। और यहाँ पे वहाँ पे अलिफ नहीं है, वहाँ पे खड़ी जबर वाला वाला, वाला स्टैंडिंग वही जबर शाद यूज हुआ है ना। तो जाल, मैं ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे बेसिकली, लेकिन जाल ना, हाँ अब देखें जाल ना क्या है, फाल ना जाल ना। तो ये ना जो है ये तो डुअर है, ये वाला है वी, ये जो ना है ये जो पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस ऑलरेडी है, ठीक है, ये इसके साथ मौजूद है, फाल ना, वी डिड, जाल ना, वी मेड, और फिर उसके साथ आप हा लगा रहे हैं, ये है हा, ठीक है ना, जाल ना हा, वी मेड इट, ठीक है ना, वी मेड इट। अगर अगर उसकी बात हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, और अगर किसी और की बात हो रही है, लेट से आपका कोई डुअर भी साथ में अगर आ रहा है, तो फिर उसको हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, तो बेसिकली यहाँ ये उनके स्टोन और इसकी बात हो रही है, लैम्प की। तो अब यहाँ क्योंकि ये बेमसाबीह ये लैम्प्स हैं, ठीक है ना, अपना बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो इसलिए ट्रांसलेशन में वी मेड देम है। तो वलक़द ज़य्यना समा दुनिया, एंड इंडीड वी ज़य्यन वी adorned the sky of the world, या वर्ल्डली स्काई, बिकॉज सेवन हेवन, लाइक सात 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 स्काईज हैं। तो जो दुनिया वाला स्काई है, जो सबसे लोएस्ट है, वो वाला कहलाता है समा दुनिया, या जो दुनिया का जो आसमान है,
वो सबसे लोएस्ट है, फिर उसके ऊपर 6 आसमान और हैं यार, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कह रहे हैं लोएस्ट हेवन। तो लोएस्ट हेवन का मतलब बेसिकली जो हमारा इस वक्त हमारा हमारे ऊपर जो स्काई है वो लोएस्ट है। तो वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह, ये आपकी मसा मसाबीह मिसबाह की जमा है, ठीक है ना। मिसबाह मीन्स होता है आपका लैम्प। तो अब क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे इसकी मीनिंग मेड देम आ रही है, मेड देम, ठीक है। वजअलनाहा, वी मेड देम। अब यहाँ पे क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इसलिए खाली मेड देम लिखा हुआ है, बट बेसिकली ट्रांसलेशन में वी, खाली इस वर्ड को अगर हम देखें तो वी मेड देम, जअलनाहा, ठीक है ना, वी मेड देम, ठीक है। नेक्स्ट, तकादु तमय्यदु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम। अच्छा, सअला वर्ड बेसिकली हमने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन सअला मीन्स होता है ही आस्क्ड। सअला मीन्स ही आस्क्ड, सअलहुम, ठीक है। सअला लग रहा है ना पैटर्न, लाइक फ़अला फ़अला सअला, तो सअलहुम, he asked them. ही आस्क्ड देम, ठीक है ना। अब देखें देम आपका जो है वो यहाँ से आ रहा है, सॉरी, ये देखें हुम, ये वाला प्रोनाउन अटैच हुआ है। होम मीन्स दे, या जब ये क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर में अटैच होता है तो ये देम बन जाएगा, तो ही आस्क्ड देम। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको ये भी देखना है कि हो सकता है आगे ऑलरेडी कोई वो हो डूअर, इनसाइड डूअर यूज़ नहीं हो रहा हो। तो देखें खजा नतू हा, खजा नतू, ये रफा स्टेटस में है, ठीक है ना। कीपर्स, खजाना तू मीन्स कीपर होता है जो आपका जो, यानी कि उनकी बात हो रही है जो जहन्नम में जो कीपर होंगे ना, गेट कीपर कह लें आप, तो उनकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ही, इसकी ट्रांसलेशन में ही आज, अगर खाली इस सिर्फ आप इस वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब तो खैर यही है, ही आस्क देम। लेकिन जब पूरा आप इसको आयत को पढ़ेंगे तो सअलहुम खज़नतुहा, तो जो कीपर थे जहन्नम के, इट्स कीपर्स है ना, तो जहन्नम के जो कीपर हैं वो पूछ रहे हैं बेसिकली, तो इट्स कीपर्स विल आस्क देम, ठीक है। कि डिड अ वार्नर नॉट कम टू यू, यानी कि तुम्हारे पास कोई वार्नर नहीं आया, तो तुम जहन्नम में कैसे आ गए। तुम्हारे पास कोई वार्नर, कोई प्रॉफिट नहीं आया था तुम्हें खबरदार करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में ये आपका सब्जेक्ट्स आपका यहाँ, सॉरी डूअर आपका यहाँ पर है रफा स्टेटस में। अदरवाइज अगर हम खाली सिर्फ इस वर्ड को एनालाइज करें तो सअलहुम ही आस्क देम, तो ये हुम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये अटैच प्रोनाउन है जो सअला वर्ब के अंदर अटैच हुआ है, ठीक है, सअलहुम, ठीक है, क्लियर, ओके। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, ये तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी ना, ज़लमनाहुम, ठीक है, ज़लमनाहुम, लेट्स इसको यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ज़लमा वर्ब है हमारी, ज़लमा, ठीक है। ज़लमा मीन्स ही रॉन्ग्ड, या ही डिड रॉन्ग, या ही रॉन्ग्ड। तो अगर मैं कहूँ वी डिड रॉन्ग टू देम, लेट्स से, या वी डिड रॉन्ग देम, या वी रॉन्ग देम, ظلمناهم. ज़लमनाहुम, ठीक है ना, वी रॉन्ग्ड देम। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो आपको इसको बीच में सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए कुछ प्रिपोजिशन भी ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन मतलब वो अरेबिक में नज़र नहीं आएंगी। अब लेकिन वी रॉन्ग देम, इसकी जगह ये वी रॉन्ग टू देम भी हो सकता था ना, राइट। तो जब ट्रांसलेशन को आपको देखना पड़ेगा, बाद दफ़ा आपको ये इसको ऐड करना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं जा रही तो या वी डिड रॉन्ग टू देम भी हो सकता है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वी डिड रॉन्ग टू देम। अब डिड या टू तो अरेबिक में शो नहीं होगा आपको, क्योंकि वहाँ तो आपको बस ये लिखा हुआ नजर आएगा, ज़लम ना होम, ठीक है, वहाँ तो बस ये लिखा हुआ नजर आएगा आपको। तो वी डिड रॉन्ग टू देम, या वी डिड रॉन्ग देम, या वी रॉन्ग टू देम, इस तरह से आप इसको ट्रांसलेशन प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो ज़लम ना होम, ठीक है ना। अब देखें वी डिड रॉन्ग देम, अब नॉट क्योंकि ये माँ ज़लमना है तो माँ की वजह से ना आ रहा है, बट वी डिड रॉन्ग देम, ठीक है। अपडेट इटसेल्फ जो है वो उसमें नहीं है, लेकिन ये कि आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए ऐड करना होगा, ठीक है। पास्ट के अंदर कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ अब कि किस तरह से ये जो है वो ये ऐड होगा, और डूअर से कंफ्यूज नहीं करना है आपने। डूअर तो पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस ऑलरेडी है, तो ये जो अटैच प्रोनाउन है ये ऊपर से अलग से ऐड होंगे और ये ऐसा ऑब्जेक्ट आएंगे, जो वो है आपका बिल्ट इन प्रोनाउन वो डूअर है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। चलें अब देखते हैं प्रेजेंट को। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल में, ठीक है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, ठीक है, रज़क़ना, रज़क़ा, ये वर्ब है आपकी, ही प्रोवाइडेड।
तो रज़क़ से देखें, पहले फ़ाला से नीचे जाए, फ़ाला से नीचे आए पैटर्न पे, फ़ालना, ठीक है ना, यानी कि वी डिड, रज़क़ना, वी प्रोवाइडेड। तो पहले तो ये तो बन गया आपका We पास्ट provided टेंस। them. हाँ, ये तो बन गया पास्ट टेंस, रज़क़ना, ये पास्ट टेंस है, वी प्रोवाइडेड, ये जो ना है ये आपका डूअर है। फिर अब देखें इसमें हुम अटैच हुआ हुआ है, तो वी प्रोवाइडेड देम, या वी प्रोवाइडेड, अब देखें यहाँ लिखा है वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन के लिहाज से आप उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई आपको वो फॉर या वो ली या ला वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो रज़क़ ना हम, अब ये हा जो है वो आपका उसके साथ अटैच होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खड़ी ज़बर इस्तेमाल की है इसके अंदर। तो खड़ी ज़बर के साथ तो ये अटैच हो रहा है, लेकिन अगर अलग से अलिफ के साथ लिखेंगे तो फिर ये अटैच नहीं होगा। तो रज़क़ ना हम, तो ये ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फ़ज़ादहुम। अभी मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो वर्ब है ये ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स होता है ही इंक्रीज्ड, ये वर्ब है ज़्यादा, ही इंक्रीज्ड। ये हमने पढ़ी नहीं थी, मैंने आपको दी नहीं है ये दूसरे पैटर्न पे थी असल में, इसमें अलिफ आ रहा है बीच में। तो ही इंक्रीज्ड। अच्छा ये फ़ा तो है सो, ठीक है ना, फ़ा आपका वाला है आपका कंजंक्शन, तो फ़ा हटा दें, ज़्यादा हम, ज़्यादा हम की मीनिंग क्या होगी? He increased them. दैम, ठीक है ना, होम आपका अटैच प्रोनाउन है, ज़्यादा मीन्स ही इंक्रीज्ड। तो ये जो ज़मीर मुस्ततिर, ये तो जो सब्जेक्ट है डूअर वो तो बिल्ट इन है, ठीक है ना, वो तो इसके अंदर छुपा हुआ है। ज़्यादा मीन्स ही इंक्रीज, ज़्यादा होम ही इंक्रीज दैम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ जलाला रफ़ा स्टेटस में है, तो इसलिए यहाँ पे अगर खाली आप सिर्फ इसको एनालाइज करें फ़ज़ादा होम को, तो हम बोलेंगे ही इंक्रीज दैम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लफ्ज़ जलाला रफ़ा स्टेटस में है, तो अल्लाह इंक्रीज दैम इन देयर सिकनेस, मरदन इन देयर सिकनेस, ठीक है ना। तो अब ट्रांसलेशन वाइज थोड़ा सा इसमें आगे पीछे होगा, लेकिन बेसिकली इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये होगी। सो अल्लाह इंक्रीज देम इन देयर सिकनेस, तो यहाँ लिखा है एंड अल्लाह ओनली लेट्स देयर सिकनेस इंक्रीज, लेकिन वर्ड टू वर्ड अगर हम चाहें तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो अल्लाह इंक्रीज देम, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह लफ्ज़ जलाला रफ़ा स्टेटस में है, तो यहाँ पे बिल्ट इन ही डूअर नहीं है, लफ्ज़ जलाला अल्लाह जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे है, ठीक है। या अय्युहन नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ये तो खैर हम देख लिया हमने, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खलक़कुम की मीनिंग क्या हो सकती है? He created them. देम, Okay, he created you. ही خلقكم. क्रिएटेड यू, कुम, ठीक है ना, कुम यू ऑल, ठीक है ना, तो यानी कि प्लूरल है ये। तो ही क्रिएटेड यू, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, एंड बिफोर यू, फ्रॉम बिफोर यू एज़ वेल। तो सो अच्छा यहाँ पे हु की बात क्यों आ रही है, क्योंकि मैं सिर्फ खलक़कुम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसके साथ चलेंगे तो देखेंगे अल्लज़ी खलक़कुम, द वन हु क्रिएटेड यू। अल्लज़ी मीन्स होता है द वन हु, ठीक है। तो अल्लज़ी Hmm. खलक़कुम, द वन हु क्रिएटेड यू, तो अब यहाँ पे ही गायब हो गया क्योंकि अल्लज़ी की वजह से। लेकिन वैसे जस्ट इफ़ यू जस्ट एनालाइज दिस वर्ड, तो यहाँ पे खलक़कुम में ही क्रिएटेड यू, अल्लज़ी खलक़कुम, द वन हु क्रिएटेड यू, इस तरह से हो गया ये, ठीक है। लेट्स गो टू प्रेजेंट नाउ। अच्छा प्रेजेंट में हमारे पास क्या चार्ट था, जो टेबल था वो था यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी, तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु, ठीक है। अब इसमें जो डूअर थे वो ये थे, अलिफ, वाव, अलिफ, ठीक है ना, ये नून ज़बर ना, अलिफ, वाव, तफ़अली, ये या हो गया, फिर अलिफ, ये सब डूअर थे। और ये यहाँ पे हिडन था जहाँ पे कुछ नहीं है, लाइक अफ़अलु नफ़अलु, पांच केसेस में डूअर हिडन था, लाइक यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु नफ़अलु, ठीक है ना। जो आपका वो था फ़ेल मुदारे, उनमें इन पांच केसेस में दमीर मुस्ततिर होता है, हिडन होता है। तो लाइक यहाँ पे ही है, ही डिड, ये सॉरी ही नॉट ही डिड, ही डज, या ही इज़ डूइंग, यू आर डूइंग मैस्कुलिन, यू आर डूइंग, सॉरी शी इज़ डूइंग मैस्कुलिन, देन तफ़अलु, यू आर डूइंग, देन अफ़अलु आई एम डूइंग, एंड नफ़अलु वी आर डूइंग। तो यहाँ पे तो दमीर मुस्ततिर है, बाकी ये अलिफ, ठीक है ना, ये है दमीर, वाव आपका दमीर है, तो ये सब के सब डूअर्स हैं, तो ये जो रहेंगे, ठीक है ना, ये सब के सब डूअर हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये नून जो है, ये नून बेसिकली अलामत है, ये अलामत है मुदारे नहीं, अलामत मुदारे सॉरी, ये है आपकी आपका ये स्टेटस दे रही है आपको, ये रफ़ा स्टेटस, ये नून जहाँ जहाँ मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये आपके रफ़ा स्टेटस में है। तो इसको मैं खैर बाद में फोकस करूँगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है, इसके ऊपर डूअर ऐड करना है आपने, इसको इसको नहीं छेड़ना है। तो इसके अंदर जो ऑलरेडी जो डूअर है, जो एग्जिस्टिंग डूअर है,
वो तो आपका सॉरी जो एग्जिस्टिंग प्रोनाउन है वो तो डूअर है, ठीक है ना, वो तो एज अ डूअर आएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे किसी के साथ भी, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। दे विल बी, दे विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं कह देता हूँ, लेट्स से यू आर हेल्पिंग अस, ठीक है, यू आर हेल्पिंग अस। तो अब पहले तो आप चले नसरा, अब ये है आपका मुदारे, तो नसरा पास है, नसरा से बन गया यनसुरु। तो पहले तो आपने यनसुरु पकड़ा, ठीक है, और फिर हमने करना है यू आर हेल्पिंग। तो अब यनसुरु तो है, ही इज हेल्पिंग, ठीक है ना। तो यू आर हेल्पिंग कौन सा वाला होगा इसका, आपका सीगा यनसुरु का, यू आर हेल्पिंग, एंड यू लेट्स से ये मैस्कुलिन है। यंसुरु ना हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तो हम अस पे तो हम जा ही नहीं रहे अभी हम। क्या बोला अभी आपने? मैं कह रहा हूँ यू आर हेल्पिंग, या यू हेल्प, या यू विल हेल्प, और यू है मैस्कुलिन। तो वो कौन सा होता है, वो होता है तफ़ालू। तफ़ालू मीन्स यू आर डूइंग, या यू डू, ठीक है ना, या यू विल डू। तो ये हो जाएगा तनसुरु। पहले तो आपने यू आर हेल्पिंग को ट्रांसलेट करना है ना, ये यू तो आपका सब्जेक्ट है, अभी तो आप ऑब्जेक्ट पे आए नहीं, अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ पहले इसको, इसका सीगा निकालें। यनसुरु का मतलब है ही इज हेल्पिंग, ठीक है ना। तफलु हो जाएगा। तनसुरु, तंसुरु हो जाएगा, तंसुरु तंसुरु। हो जाएगा, ठीक है। तो तंसुरु दो होते हैं, एक तो तंसुरु होता है आपका शी इज हेल्पिंग, और एक होता है ये वाला ये वाला तफ़ालू, ठीक है ना। ये वाला आपका उसके साथ है, ये आपका थर्ड पर्सन है, ही और शी, ये आपका सेकंड पर्सन है, और फिर ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। तो ये तन यन शुरू से बन जाएगा तन शुरू। तो तन शुरू का तो मतलब हुआ क्या, यू यू आर आर हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग। हेल्पिंग, या यू हेल्प, या यू विल हेल्प। अब यू विल हेल्पिंग हु, अस। अब ये लगाया तंसुरना। आपने अटैच हाँ, प्रोनाउन, ये है आपका ना, तंसुरना। तन शुरू ना, ठीक है। तो तन शुरू प्लस ना, ये बन गया आपका तन शुरू ना, यू आर हेल्पिंग अस। अरे बस में तो ये इससे इससे मिक्सअप नहीं करें। जो एग्जिस्टिंग, पहले तो आपने डूअर के साथ उसका करेक्ट सीगा निकालना है, जो करेक्ट उसका सीगा है उन 14 में से, और फिर उसमें आपने प्रोनाउन अटैच अटैच करना है। प्रोनाउन जो है वो बाद में आएगा, पहले आपने करेक्ट जो वो सीगा है वो निकालना है, कि भाई प्रेजेंट है, पास्ट है। प्रेजेंट है तो उसका कौन सा वाला सीगा है, यू के साथ है, आई के साथ है, वी के साथ है, किसके साथ है, पहले तो वो पकड़ना है आपने, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, वी आर प्रोवाइडिंग दैम, ठीक है। रज़ाक़ा है वर्ब, वी प्रोवाइडेड ये पास्ट में है, वी आर प्रोवाइडिंग देम। पहले तो आपने पास्ट से बनानी है, प्रेजेंट मुतारे याद है कौन सी है मुतारे सी। नरजुकुना, नरजुकुहुम, नरजुकुहुम। हम्म। तो रज़ाक़ा से बनी पहले मुतारे यरज़ुक़ु, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रज़ाक़ा यरज़ुक़ु, ये है ही प्रोवाइडेड। लेकिन हम कह रहे हैं वी प्रोवाइड, सॉरी वी यरज़ुक़ु हो गया आपका, वी प्रोवाइड, या वी आर प्रोवाइडिंग, सॉरी ही इज प्रोवाइडिंग। ही ही हाँ, इज। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग, तो अब देखें वी आता है आपका किसके साथ, नफ़अलु, नफ़अलु, या नफ़अलु, ठीक है ना। तो रज़क़ के केस में यरज़ुक़ु से नरज़ुक़ु बन जाएगा। तो यरज़ुक़ु, तरज़ुक़ु, तरज़ुक़ु, अर्ज़ुक़ु, नरज़ुक़ु, ऐसे पांच पकड़ लिया करें जो वाले होते हैं जिनमें आपका प्रोनाउन हेडिन, डुअर हेडिन होता है। तो अलग यरज़ुक़ु, तरज़ुक़ु, तरज़ुक़ु, अर्ज़ुक़ु, नरज़ुक़ु। तो नरज़ुक़ु आपका मिल गया वी आर प्रोवाइडिंग। ना वी आर प्रोवाइडिंग हु, वी आर प्रोवाइडिंग देम ले लें आप, मैस्कुलिन ले लें, लाइक ये मैस्कुलिन है हम। तो नरजुकु प्लस हम, ये बन गया आपका नरजुकुहुम, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ जो है प्रीवियस लेटर से ज्वाइन हो जाता है। नरजुकुहुम, वी आर प्रोवाइडिंग देम, या वी विल प्रोवाइड देम, या वी प्रोवाइड देम, ठीक है। प्रेजेंट में है ये, मुदारे में है ये। लेट्स सी कुछ एग्जांपल चले, हाँ ये तो खैर वही वाली आ गई। अमन हादल लजी हुआ जुंदुल लकुम यनसुरुकुम, ठीक है ना। अब देखिए यनसुरु, नसरा यनसुरु, ही हेल्प, कुम, यू ऑल, ठीक है ना। तो अगर खाली हम इस वर्ड को एनालाइज करें, यन सुरुकुम, तो ही हेल्प यू ऑल, या ही विल हेल्प यू ऑल, या ही इज हेल्पिंग यू ऑल, ठीक है, ये इसकी मीनिंग आएगी। अमन हाज़िल लज़ी, अब देखें वही सेम, यरज़ुकुकुम, रज़ाक़ा यरज़ुकु, यरज़ुकुकुम ही प्रोवाइड यू ऑल, कुम है आपका यू ऑल, ठीक है ना, प्लूरल, यरज़ुकुकुम।
वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा। अच्छा, ये थोड़ी सी ये पैटर्न नंबर 4 पर है। युनफ़िक़ूनहा, अनफ़क़ा युनफ़िक़ू, क्योंकि देखिए दमा लगी है इसके ऊपर ना, तो ये मजहूल नहीं है। अनफ़क़ा से बना युनफ़िक़ू। तो अनफ़क़ा नफ़क़ा से ही बनता है। अनफ़क़ा बेसिकली इसका मतलब स्पेंड होता है, स्पेंड करना, ठीक है ना। तो नफ़क़ा, अनफ़क़ा युनफ़िक़ू, ही बेसिकली ही कॉज यू टू स्पेंड। तो ला को छोड़ दे, युनफ़िक़ूनहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हा अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। तो बेसिकली अगर हम खाली इस वर्ड को वो करें हम, तो युनफ़िक़ूना, तो युनफ़िक़ू, ये वाला युनफ़िक़ू तो मतलब है कि ही स्पेंड, युनफ़िक़ूना दे स्पेंड, ठीक है ना। युनफ़िक़ूनहा दे स्पेंड इट, ठीक है ना। अब ज़रा स्पेंड की बात हो रही है तो मनी की या उस लिहाज से बात हो रही होगी ना, तो हम इट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो युनफ़िक़ूनहा दे स्पेंड इट, ला युनफ़िक़ूनहा, ला लाइक डू नॉट स्पेंड, राइट। तो डू नॉट स्पेंड इट, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन में आ रही ला की वजह से आ रही है, लेकिन अगर मैं ला को हटा दूँ तो स्पेंड इट, ठीक है ना। तो उनके लिए बेसिक वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा, ज़हबा लाइक गोल्ड, फिद्दता सिल्वर, वल्लज़ीना यकनिज़ून दोज जो जो कि मतलब ये गोल्ड सिल्वर आपका छुपा के रखते हैं, समझ लें आप, होर्ड करते हैं, खर्च नहीं करते। वला युनफ़िक़ूना एंड दे डू नॉट स्पेंड इट फी सबीलिल्लाह इन द पाथ ऑफ अल्लाह, देन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो गिव देम अ ग्लैड टाइडिंग, गिव देम अ गुड न्यूज़ ऑफ पेनफुल पनिशमेंट। यानी कि स्पेंड करने को मतलब कहा जा रहा है कि होल्ड करने को, और अगर हम उसको होल्ड रखें और खर्च ना करें तो फिर उनके लिए पेनफुल पनिशमेंट है। तो खैर, एनीवेज अनफ़क़ा युनफ़िक़ू, युनफ़िक़ून आती है, युनफ़िक़ून आपका मुदारे और फिर हा आपका अटैच हुआ उसके साथ एज अटैच प्रोनाउन। तो स्पेंड इट, तो ये इट जो है ये आपका अटैच प्रोनाउन है ये साथ में। तो डू नॉट स्पेंड इट बिकॉज ला की वजह से आपका डू नॉट की फॉर्म में जा रहा है ये। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन आमीन। नासि लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, आमीन। व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।